देखो, ध्यान की जो दूसरी सीढ़ी है, दूसरा सोपान, दूसरी सीढ़ी, तो भगवान उसको कहते हैं नियम। और यम नियम दोनों में अभी ध्यान नहीं आरंभ हुआ, मतलब क्रिया करना आरंभ। यही कल भी कहा था कि हम आरंभ ध्यान से शुरू कर देते हैं। आसन लगा के बैठ गए और जो सुना है उसकी धारणा करने लगे। लेकिन मन जो संस्कारित है पहले से, मन जिसने बाह्य जगत को अंदर भर रखा है, जब तक उसका निष्कासन नहीं होगा तब तक ध्यान तो बड़ी दूर की बात, आप एकाग्र भी नहीं हो पाओ, ये ज्ञान समझे में नहीं आएगा। तो पहले जो कल नियम यम बताए भगवान ने, वो सारे यम कहाँ हैं? वो वृत्तियां हैं, मानसिक वृत्तियां, जिनका बदलाव करके हमारा हृदय, हमारा मन ध्यान के योग्य हो सकता है। उनमें कोई बाह्य क्रिया तो थी नहीं कल। वो क्या है? वो मानसिक वृत्तियां हैं, मन से, मन की वृत्तियां हैं, समझ लो। तो ये सद्वृत्तियां अगर आएंगी, सत्य, अहिंसा, मौन, क्षमा, दया, लज्जा, असंगता, असंग्रह, तो ये वृत्तियां अपनाने से हमारा हृदय सुरक्षित हो जाएगा और वह भगवत जो धारणा है, ब्रह्म की धारणा करने के योग्य बनेगा। इसी तरह 12 नियम भगवान बताते हैं। वे 12 नियम कहाँ हैं? वे तन पर अधिक आधारित है, वो मन पर आधारित है। वृत्तियां मन से संबंध रखती हैं और ये क्रियाएं जो बाह्य हैं ये शरीर से संबंध रखती हैं। और आसन इन्हीं दोनों का होना। भाई आसन किसका होना? तन मन का आसन होना है। तन थिर, मन थिर, यही स्थिर होना है। तो 12 नियम भगवान कहते हैं, उसमें सबसे पहला है शौच। शौच माने पवित्रता। पवित्रता भी बहुत व्यापक शब्द है। एक शब्द में तो स्नान कर लेना, स्वच्छ कपड़े पहन लेना, और जहां ध्यान करने हमें बैठना है वो स्थान स्वच्छ कर लेना, ये शौच हो गया। लेकिन मन की पवित्रता, मन की पवित्रता बहुत व्यापक है। अगर सारांश एक शब्द में कहो मन कैसे पवित्र होगा, तो इच्छा रहित होना मन की पवित्रता है। इच्छा जड़ है। भाई हमें कुछ चाहिए तब फिर हमारे हृदय में राग भी होगा। हम किसी को चाहते हैं तो राग हो गया, नहीं मिल रहा तो द्वेष हो गया, किसी दूसरे को मिल गया तो घृणा हो गई। हम जो लक्ष्य चाहते थे किसी आपको मिला, हमें नहीं मिला तो ईर्ष्या हो गई। तो राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, परसंताप, ये सब मन की गंदगी है। तो अनेक विकार मन में उत्पन्न होते हैं, आदमी के भरे रहते हैं। लेकिन जड़ में उसकी अगर चले जाओ तो इच्छा मात्र। इच्छा माने कुछ हम चाहते हैं। जब हम कुछ चाहेंगे तो हृदय हमारा निर्मल, पवित्र नहीं हो सकता है? तो सोच में 2 चीजें शामिल है, एक तन की शुद्धता, तन की स्वच्छता, और दूसरे मन की निर्मलता। 2 चीजें, तन भी निर्मल होना जरूरी है। अब इसमें और अधिक व्यापकता आ गई। जैसे स्नान तो तुमने कर लिया, और रात में हमने खूब खाया था और गले तक अभी पचा नहीं है, भोजन अभी पचा नहीं है, तो ध्यान होगा कि नींद आएगी। तो कहाँ निर्मल हो पाए? यानी ध्यान वो सूक्ष्म वस्तु है जिसकी बहुत व्यापक तैयारी करनी पड़ेगी। जिसने शाम को ही भोजन नहीं किया है या बहुत कम किया है,
जिसका पाचन तंत्र ठीक है, और सुबह उठा तो हृदय निर्मल हुआ और शरीर भी निर्मल हुआ। स्नान भले न करो, लेकिन शौच जाओ तो मतलब पेट साफ होना चाहिए। अब ये सुनने में बड़ी छोटी बात की ये क्या बताने बैठ गए, यही सब वो बाधाएं हैं जो ध्यान नहीं होने लगी। आजकल हो क्या रहा है, 9 बजे उठा आदमी, अपने बेड पर बैठा, उसने टीवी खोली, टीवी पर योगासन हो रहे थे, प्राणायाम। अब वो 1.5 कुंटल का आदमी बेड पर बैठा और खूब गले तक खाए है और प्राणायाम सीखने लगा, तो वो बीमार हो जाएगा कि ध्यान भजन करेगा? असाध्य रोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बिना सोच विचार के वो करने लगा है, जिसके वो योग्य नहीं, ना उसका तन योग्य है, ना मन योग्य है। उसका मन भी निर्मल नहीं है और तन तो बिल्कुल निर्मल नहीं है। डकार आ रही है, गले तक भोजन भरा है और खाते जा रहा है ब्रेड पकौड़ा है, और देखा बाबा जी को करने लगा प्राणायाम। अब बाबा जी का वजन 40 किलो, वो फुदक रहे हैं, और ये 1.5 कुंटल का आदमी उनकी नकल कर रहा है। तो क्या ये कल्याण इसका होगा कि बीमार हो जाएगा? यही चल रहा है इस समय। क्योंकि वो भी करना जरूरी है, उसकी टाइमिंग है कि नहीं। देखो भैया, हम जो है 9 से 9:30 जो है ध्यान करते हैं, और उसके पहले क्या करते हैं? उसके पहले खूब भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो का उसका उस पवित्र है? तो बाबा जी को सीधे आसन बैठा देते हैं। हाँ, अब वो उनकी वो समझते हैं कि इतना तो तुम जानते ही होगे। भाई, हम मान लो हम MSc की मैथ पढ़ा रहे हैं, तो जो क्लास में एडमिट हो गया तो हम तो जानते हैं BSc पास करके आया। भाई, उनका दोष हम नहीं दे सकते। अगर क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं तो हो सकता है कि किसकी क्या योग्यता वो अलग अलग, लेकिन टीचर तो यही जानता है। भाई, उसका क्या दोष? वो तो जानता है कि जब तुम इस क्लास में आए हो तो पिछली क्लास पढ़ के ही आए होगे। वो कहा जाने की नहीं, एक को नहीं पढ़ा, सीधे प्रवेश कर लिया इसने। है तो दोष किसी का नहीं, दोष हमारा ही है। हम बिना विचारे सीधे कुछ करने लगते हैं, सर्वांग उसका विचार नहीं किया, मूल ग्रंथ पढ़ा नहीं, वास्तविकता देखी नहीं, और फिर तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं, समस्या आ जाते हैं। तो भगवान नियम में शरीर को लेकर चल रहे हैं। पहला नियम क्या है? शौच। पहला नियम, ये नियम है, 12 नियम बताए, कल यम वाली चर्चा हुई थी। तो 12 नियम में पहला है शौच, और शौच बहुत व्यापक शब्द है, ये हमने कहा। शरीर भी निर्मल होना चाहिए और मन भी निर्मल होना, दोनों स्वस्थ होने चाहिए। अगर शरीर निर्मल नहीं है तब भी काम नहीं बनेगा, और मन निर्मल नहीं है तब भी काम नहीं बनेगा। तो मन की निर्मलता है इच्छा रहित हो जाओ। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो दुनिया की चीजें न चाहो, और शरीर को स्वस्थ रखना है, निर्मल रखना, तो इसके लिए सामान्य जो नियम वो अपनाने चाहिए। जो लिखे हैं कठिन नियम वो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए, उन योगियों के लिए, अभ्यासियों के लिए जो पता चलता था पर्वतों पे रहते थे, प्रकृति के एकदम नजदीक रहते थे, स्वस्थ और मजबूत उनके शरीर होते थे, तो वे कठिन तब कर लेते थे। अब हमारा शरीर ऐसा है नहीं तो हम कर पाएंगे। और फिर पता चला कि अचानक आज 50 वर्ष की उम्र में हमने ये ज्ञान सुना, और वो तपस्या, वो योगासन, वो चीजें, वो क्रियाएं हैं बच्चों के लिए। 10 वर्ष से 15 वर्ष ब्रह्मचारी जो होते थे 25 वर्ष तक, उनकी लिखी हुई हैं। तो 50 वर्ष का आदमी करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो सामान्य स्वस्थ रहने के नियम अपनाने चाहिए। सामान्य कहा है, जैसे भगवान ने गीता में कहा, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो उचित मात्रा में भोजन करता है, उचित मात्रा में अपना व्यवहार भी करता है,
बिहार में भोग भी शामिल है, बिहार का जो है लक्षार्थ उधर भी जाता है, तो उचित मात्रा में करता है। भाई ब्रह्मचारी तो है नहीं, गृहस्थ है, घर में रहता है, तो उचित मात्रा में भोजन करता है, उचित मात्रा में भोग अन्य भोग भी करता है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से उचित चेष्टाएं भी करता है। अब घर में सब्जी लानी है, तुम बैठ के ध्यान करो तो ध्यान होगा? पत्नी ने कहा कि घर में आटा नहीं है, तुमने कहा रुको 1 घंटा ध्यान कर ले, तब तुम मूर्ख हो, पहले आटा ले आओ, पहले जरूरत पूरी कर दो, यानी उचित चेष्टा कर लो, मन इस लायक तो बन जाए कि अब कोई खींच नहीं रहा है। होगा कि नहीं होगा? तो युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्म भी उचित करता है, यानी अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। युक्त स्वप्नावबोध से, उचित समय पे सोता है, उचित समय पे जागता है। अब 2 बजे रात तक टीवी देख रहे हो, और 4 बजे गुरुजी ने कहा है उठ के ध्यान करना, तो 2 बजे सोए तो 4 बजे गिर पड़ोगे कि ध्यान होगा? सो जाओगे, ध्यान हो पाएगा? तो भगवान तो कम ज्ञानी नहीं होंगे, वो कह रहे हैं युक्त स्वप्नावबोध से, माने समय से सो जाता है और समय से जागता है। योगो भवति दुःखः, ये दुखों का हरण करने वाला योग उसी को सिद्ध होगा। तो संतुलित जीवन अपना लेना चाहिए, समय से सो, समय से जागो, अल्पाहार करो, सतोगुणी वो भोजन करो जो सुपाच्य हो, बस ये सामान्य नियम अपना लो। ज्यादा पहलवानी करने की जरूरत, न कलाबाज बनने की जरूरत। जिम्नास्ट करोगे तो 50 वर्ष उम्र है, फेल हो जाओगे, हड्डियां टूट जाएंगे। कहने मतलब ये प्रतीक हम कह रहे हैं, कहने का मतलब जो हमारी अवस्था नहीं वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे, और इस ध्यान भजन में उसकी जरूरत भी नहीं। बस सामान्य रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए, सामान्य रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और मन जो है संसार से ना भरा हो बल्कि भगवान की भक्ति से भरा हो। मन में संसार की वासनाएं, इच्छाएं ये ना भरी हो बल्कि भगवत प्रेम भरा हो, भगवान को पाने की लालसा भरी हो, भगवान को जानने की, ब्रह्म को जिज्ञासा भरी हो, ऐसा हृदय ध्यान कर लेगा आराम से। तो सोच में तन निर्मल हो और मन निर्मल। दूसरा नियम भगवान कह रहे हैं जप। जप भी शरीर से होगा, ये भी एकाग्रता के लिए होता है। जप एक जो ऐसा साधन है, ये महासाधन है। जप अगर अच्छे से किया जाए तो महा, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल। अगर मन नहीं आपका लगता, मन नहीं लगता तो ये हठ योग बन जाता। जप में खूबी है, हठ पूर्वक भगवान का नाम लेते रहो, हठ पूर्वक, और तुम्हारा मन नहीं लगता फिर भी ये मन को रोक लेगा। क्यों? क्योंकि तब हठ योग बन जाएगा। और अगर आपके हृदय में नाम का अर्थ बोध है तो ये परम प्रेम का कारण बनता है। जप की अवस्थाएं नहीं लिखी, जप की 4 अवस्थाएं कही गई, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी का मतलब बोल बोल कर, बाहर से बोल बोल कर राम 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 राम, ये बैखरी हो गया। और मध्यमा कहा जाता है कि अंदर कहना, बाहर शब्द प्रकट ना हो, वाक्य यंत्रों का प्रयोग ना करें बल्कि विचारों में कहें। तो विचारों में कहें तो ये हो गया बैखरी के बाद मध्यमा। तब मध्यमा बैखरी से 100 गुना अधिक ताकतवर होता है, प्रभावशाली होता है। फिर तीसरा है पश्यंती। पश्यंती का मतलब हुआ कि नाम देखना या नामी को देखना। आप किस लेवल पर, अगर नाम के अतिरिक्त आप अर्थबोध नहीं है तो नाम ही देखो, माने मंत्र देखो, और एक मंत्र देखो तो एक मन का बढ़ाओ, ये क्रिया है। लेकिन सचमुच अगर नामी को जानते हो, जैसे अभी शुरुआत में वहां जो बात हुई थी इमली और रोटी वाली, कि अर्थबोध है, माने शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं होना चाहिए। जिसके लिए शब्द अर्थ अलग अलग है उसके लिए नाम जप हठ योग मात्र है। गलत नहीं है, हठ योग है, वो थोड़ी बहुत मन की एकाग्रता बढ़ा सकता है। जिसके लिए शब्द और अर्थ
अलग अलग है, और जिसके लिए शब्द अर्थ एक है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे कहा गया बीच माने लहर, जैसे कहा गया लहर, तो लहर कहते ही हमें पानी की उठी हुई तरंग दिखाई पड़ती है। लाहारा, इससे कोई हमारा मतलब नहीं रह जाता, अक्षर नहीं दिखाई पड़ते। जैसे हमने कहा, अभी उदाहरण दिया था इमली, इमली बड़ी खट्टी इमली, तो मन में वो इमली और खटास सब अनुभव हो जाता तुरंत, उसका हम उसकी कल्पना कर लेते हैं। जैसे कहा आग लगी है, तो आग लगी है, मान लो कोई ये शब्द का अर्थ ना जानता हो, कोई विदेश का हो, तो उसे कोई प्रभाव पड़ेगा? लेकिन आपने सुना भयंकर आग लगी है, तो अरे उस मोहल्ले में भयंकर आग, तो दौड़ पड़ेगा आदमी की, पता नहीं किधर हवा चल रही है। तो कहा है आग का अर्थबोध है हृदय में कि आग क्या चीज होती है, आग कैसी होती है। अरे भयंकर बाढ़ आई है, तो बाढ़ आई है इन अक्षरों से कोई मतलब नहीं, बाढ़ आई है कहते ही, भयंकर बाढ़ आई है कहते ही हमारे दृश्य नाच जाता है कि नहीं, कई गांव डूब रहे होंगे, लोग व्याकुल होंगे, परेशान होंगे, तो वो बहुत बड़ा अर्थबोध हृदय में है कि नहीं है? कहा बाढ़, बस वो अर्थ प्रकट, आग वो अर्थ प्रकट। तो इसी तरीके से राम कहते ही उस अखंड सत्ता का अर्थ प्रकट जिसको हो रहा, वो पश्यंती और परा में पहुंचेगा, वो चीज दिखने लगे, इसका नाम है पश्यंती। लोग जानते नहीं, तो फिर संत कह देते हैं धैर्य के लिए कि तुम वो राम लिखा देखो। सच ये नहीं है, सच का है, सच है कि बाढ़ कहते ही बाढ़ दिखने लगे, आग कहते ही आग दिखने लगी। इसी तरह राम कहते ही वो अखंड चेतना, ब्रह्मांड व्यापी चेतना, सबका नियंत्रक, सबका सृजक, पालक, संहारक, जो हृदय से और सर्वत्र सब हृदयों में विद्यमान सत्ता है, सब घटों में विद्यमान, उसका जब दर्शन होने लगे, ना दर्शन हो तो कम से कम, जैसे आग तो देखी नहीं लेकिन आग का भाव हुआ मन में कि नहीं हुआ, ऐसा भाव होने लगे, तब उसका नाम पश्यंती है। ऐसा जब इससे हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होगा। और परा का है, परा है कि अब वो आगे प्रकट हो गई, अब कहना सुनना खत्म हो गया। तो जैसे राम कहा तो एक ही बार कहा, बस वो प्रगट है, अब कहता वहाता नहीं, जपन जब छूट गया, अजपा बन गया, अब वो तत्व तो प्रकट है, उसमें शांत है, तो ये अनंत गुना फलदायक हो जाता है। तो जप साधारण चीज नहीं है, लेकिन जापक के अंतर होते, आपके हृदय में कितना अर्थबोध है। जैसा हम एक उदाहरण बताए थे कि मान लो किसी का बेटा मर गया है और अभी 10 दिन हुआ, जवान था, और किसी ने केवल उसका नाम ले लिया, आके रिश्तेदार आए और रिश्तेदारों ने माँ से कह दिया, अरे भैया तुम्हारे यहाँ जो पिंटू थे, अब कहा बताएं, बड़ा अच्छा लड़का था, केवल इतना कह दिया, तो शब्द कहते ही माँ का हाल होगा। उस माँ की आंखों के आगे उस बेटे का पूरा जीवन नाच जाएगा कि नहीं नाच जाएगा? वो रोने लगेगी फूट फूट के। तो का नाम ने कितना प्रभाव डाला। तो ये क्या हुआ कि जब नाम का अर्थबोध होता हृदय में, तब वह अनंत गुना प्रभावशाली होता है। इसीलिए लिखा है, राम न सके नाम गुण गाई, करो कहां लग नाम बढ़ाई। तो जब तो अपने आप में ही संपूर्ण साधना, लेकिन यहां जो भगवान बता रहे हैं वो चूंकि सामान्य के लिए बता रहे हैं। तो अगर कोई नहीं अर्थबोध है विशेष रूप से, साधारण तो भगवान का नाम एक सभी जानते हैं, लेकिन हृदय में उतना अर्थबोध नहीं है कि वो पश्यंती परा तक पहुंच जाए, तो अगर बैखरी भी कर रहा है तब भी हठ योग है, कम से कम उसका मन एकाग्र होगा। इसलिए वो दूसरा नियम भगवान बता रहे हैं कि पवित्रता के साथ जप। तीसरा बता रहे हैं भगवान तप। तप ताप से बना है। ताप मतलब ऊष्मा। ऊष्मा एक अर्थ में ऊर्जा का भी पर्याय है, शक्ति का भी पर्याय है।
तो इंद्रियों का दमन ही तप है। आरंभिक दौर में इंद्रियों का दमन ही तप है। जिसने मनोजय कर लिया, जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया, वो तपस्वी है। तो पूर्णतया मनोजय तो नहीं होगा, लेकिन जितने अंश में आप तपस्वी होंगे, तपस्वी माने जितना अधिक आप अपनी इंद्रियों को अपने संयम में रख पाएंगे, उतना तेजी से आपकी भक्ति, आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। और जिसके जीवन में तप नहीं है, अर्थात इंद्रियों का दमन करने की शक्ति नहीं है, तो उसका भजन वो जैसे नाव में छेद हो तो डूब ही जाएगी। तो इसी तरीके से उसका साधन सफल नहीं होगा। तो दूसरी चीज क्या है? तप। तीसरी चीज। चौथी चीज भगवान कह रहे हैं हवन। हवन भी इसका अर्थ खूब स्पष्ट अगर जानना है तो गीता पढ़नी पड़ेगी। अपने ही हृदय में अपनी समस्त इच्छाओं को भगवत भक्ति में आहुत कर देना, भगवान के लिए अपनी इच्छाओं की आहुति दे देना। अपनी जितनी कामनाएं हैं संसार के, उन सब को भगवान की भक्ति की आग में कह लो या भगवत इच्छा रूपी अनल में आहुत कर देना। ये हवन है सच्चा। वो तो प्रतीक मात्र है, माने परमात्मा के लिए संसार का कुछ न चाहना, ये हवन का सच्चा अर्थ है। इंद्रियों का दमन कर लेना, ये सच्चा तप है। आगे भगवान बता रहे हैं श्रद्धा। श्रद्धा जो उसमें नियम यम में आस्तिकता थी, उसी का पर्याय आप मान सकते हो। श्रद्धा के अभाव में भगवत प्राप्ति तो बड़ी दूर की बात है, यात्रा भी नहीं होगी। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का मतलब होता है जिसे देखा नहीं। जैसे कल वाली चर्चा आई थी कि तारे बड़े बड़े हैं, तो इस पर आपको श्रद्धा है, ज्ञान नहीं है, आप जानते नहीं, इसी का नाम श्रद्धा है। क्या है? वैज्ञानिकों की तमाम बातें सही होती हैं जो हमारे अनुभव में आती हैं। वो कहते हैं कल बरसात होगी तो हो जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उन्हीं की बात है लिखी है। तारे बड़े बड़े हैं तो इसलिए तारे बड़े बड़े होते होंगे। तो असंशय है आप कि नहीं है? न तारों को देखा है, न उनका बड़ा स्वरूप अनुभव किया है, न किसी यंत्र से ही देखा है, बस कहा है आपको वैज्ञानिकों की बात पर श्रद्धा है। क्यों है? क्योंकि कुछ प्रमाण है कि कुछ बातें उनकी सही है, तो ये बातें भी उनकी सही होंगी। इसी तरह ऋषियों महात्माओं की बहुत सी बातें सत्य हैं, तो ब्रह्मांड व्यापी चेतना हमारे हृदय से गुजर रही है, यह बात भी सत्य होगी। ये दृढ़ असंशय रूप से हृदय में बैठ जाए, इसी का नाम श्रद्धा। अगर ऐसा नहीं है तो वो श्रद्धालु नहीं। वही श्रद्धा अपना अनुभव कर लो। तारे बड़े बड़े हैं, हम बगैर किसी अपने इंद्रिय प्रमाण के, अरे विपरीत इंद्रिय प्रमाण होते हुए भी, अरे भाई तारा तो छोटा दिखता है, तो विपरीत देखो चंदन, अद्भुत बात है। श्रद्धा में कितनी क्षमता होती है। विपरीत निज इंद्रिय ज्ञान के बावजूद हम अपने इंद्रिय ज्ञान को सत्य नहीं मानते और लिखी बात को सत्य मानते, इसी का नाम श्रद्धा। माने गुरु जी ने कह दिया, ग्रंथ में हमारे वेद में लिखा है, तो ये सत्य है, हमें आंखों से नहीं दिखता, कोई बात नहीं। वहां तो विपरीत दिखता है, फिर भी मान लेते हो। हाँ, चल सूरज दिख, हम रोज देखते पूरब में सूरज निकलता है, पश्चिम में बैठ जाता है, फिर भी कहते नहीं सूरज स्थिर है, पृथ्वी गतिमान है, और पृथ्वी कभी अनुभव नहीं किया गतिमान है। तो ये क्या है? यही श्रद्धा है कि चूंकि उनकी अन्य बातें सत्य हैं, तो यह बात भी सत्य होगी। इसी आधार पे तो श्रद्धा है। तो बस यही श्रद्धा का गुण परमात्मा में हो जाए कि जिसकी चर्चा हमारे वेद करते हैं, ग्रंथ बताते हैं, वह ब्रह्मांड व्यापी एक ही चेतन सत्ता है और ये जगत मिथ्या है।
ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, मैं भी ब्रह्म हूं, इस सार बात को असंशय रूप से मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। संशय ना लाओ फिर, जैसे उन बातों में संशय नहीं है। हम कल से चर्चा कर रहे हैं, निर्णय आप बदल नहीं रहे हो, तो संशय आ रहा भला? नहीं आ रहा। बस इसी तरह ये बातें भी मान जाओ, इसी का नाम कहा है श्रद्धा है। उस व्यक्ति को वो तत्व जरूर प्रकट हो जाएगा, परमात्मा उसको मिल जाएगा, उसको ब्रह्म की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी जिसके पास श्रद्धा है। और संशयात्मा विनश्यति, अगर संशय रहेगा है कि नहीं है, लिखा तो है चलो करके देखेंगे, तो फिर अब देख लोगे आंखों से तारे बहुत बड़े, हम मानेंगे तो नहीं, हम तो देख के मानेंगे, तो फिर काम नहीं। और उसमें कोई प्रभाव नहीं, बड़े हैं या छोटे, इसमें तुम ही हो ब्रह्म। वेद कहता अहम ब्रह्मास्मि कहो, तुम उससे परिच्छिन्न अलग कैसे हो सकते हो? अभिन्न हो तुम ब्रह्म से। जिस परमात्मा की चर्चा सुन रहे हो, जिसकी साधना करने जा रहे हो, जिससे कहा जाता है प्रेम करो, जिसका कहा जा रहा है नाम जपो, उससे तुम अभिन्न हो, तुम खुद ही अपना जप कर रहे हो। ये पक्का निर्णय कर लो, तो इसी का नाम श्रद्धा। श्रद्धा के बाद अतिथि सेवा और मेरी पूजा, दो चीजें भगवान बता। अतिथि सेवा, सेवा का भाव, अतिथि जो आ जाए। भाई परिजन की सेवा तो सभी करते हैं मजबूरी में, आपके बेटे हैं तो क्यों नहीं भोजन दोगे, पत्नी है तो क्यों नहीं भोजन दोगे, लेकिन अतिथि सेवा, सेवा भाव से काहे के लिए? अतिथि को देव कहा गया, उसमें भी परमात्मा है, तो इससे आपकी भगवत भक्ति ही बढ़ेगी। और मेरी पूजा करता है, पूजा का यहाँ तात्पर्य, पूजा तो करने ही जा रहा है ध्यान भजन, लेकिन यहाँ पूजा से तात्पर्य बाह्याचार से है, माने बाह्याचार भी जिसने त्यागे नहीं है। नास्तिक लोग कहाँ करते हैं? तो जो बाह्याचारी है वही अंतर, जो ये सच्ची भक्ति ये भी कर पाएगा। जो बाहर मूर्ति में, मंदिर में, संतों में श्रद्धा प्रेम करता है, उनकी पूजा करता है, वही तो विश्वास करेगा, उसे ही श्रद्धा बनेगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अतिथि सेवा और मेरी पूजा। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा विशेष रूप से केवल, चूंकि यह भागवत 5000 वर्ष पुरानी है, तो उस समय भगवत चर्चा सुनने का अवसर सिर्फ तीर्थों में ही मिल सकता था, क्योंकि ग्रंथ छपने की व्यवस्था नहीं थी, इतना आसान नहीं था कि घर घर में भागवत रखे हो, घर घर में वेद रखे हो, या सबके हाथ में आज मोबाइल है हम सुन सकते हैं, ये सब तो था नहीं। और संतों का निवास प्रायः नदियों के तटों पर होता था, जहां आसानी से जीवन बीत जाए, तो उन्हीं संत निवास स्थलों को ही बाद में तीर्थ स्थान कह दिया गया। तो तीर्थ यात्रा शब्द जरूर है, आजकल की तीर्थ यात्रा नहीं है, तात्पर्य है संतों के पास जाना, इसका अर्थ इस तरह ग्रहण करना चाहिए। या फिर इसका अर्थ और बढ़ा के स्पष्ट देखो तो सत्संग करना। तीर्थ यात्रा का अर्थ यहाँ भागवत में क्या होगा? सत्संग करना। काहे? तीर्थ में ही संत होते थे, उन्हीं के पास ब्रह्म ज्ञान होता था, भगवत चर्चा मिल सकती थी, तो इसलिए तीर्थ यात्रा भी इसका एक अंग है। उनके पास जाकर ही हम अपना संशय मिटा सकते हैं और चलने का रास्ता भी पूछ सकते हैं। आजकल तीर्थ यात्रा का अर्थ भी बदल गया है, और वहां पहुंचकर हो सकता है कुछ मिले भी ना, आपको मेला मिलेगा केवल, अब पर्यटन के रूप में बदल गया है। तो अब तो जाने की जरूरत नहीं, सत्संग तो आपको आपके घर पर भी उपलब्ध हो सकता है। ग्रंथ खरीद लाओ या किसी संत के पास चले जाओ, सत्संग आपको मिल जाएगा। तीर्थ यात्रा के बाद परोपकार की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई कहा गया। परोपकार का भाव, आपका हृदय भगवत प्रेम से भरता चला जाएगा। परोपकार का भाव हमेशा क्या करता है? आपके हृदय में त्याग पुष्ट करता है। जैसे आप किसी की सेवा करो तो देखो मन में त्याग आता है।
इससे हृदय शुद्ध हो जाता है। सेवा से हृदय शुद्ध। जब सेवा निर्मली कही गई, संतों ने इसे कहा निर्मली, जैसे जल निर्मल करने के लिए निर्मली वो होता नहीं था, ओ बालू ओ गिट्टी है ये सब, तो कहा हृदय शुद्ध करने की निर्मली है सेवा। परोपकार माने दूसरों की सेवा कर सको, तो ये कहा है हृदय शुद्ध हो जाएगा इससे। हृदय शुद्ध करने की निर्मली है। परोपकार के बाद संतोष और गुरु सेवा। संतोष धारण करना माने अगर नई नई इच्छाएं करोगे, जो भगवान दे रहे हैं उसमें राजी नहीं रहोगे तो भजन कब करोगे? फिर तो भाई धन कमाओगे और दुनिया का वैभव बढ़ाओगे। तो इसलिए भक्त को जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो भगवान को पाना चाहता है, उसे अपने प्रारब्ध में ही संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमारे भाग्य में है, जो मिल रहा है, अब हम उससे अधिक नहीं चाहते, उसी में हमारा जीवन यापन हो जाएगा। और गुरु सेवा, जिसे गुरु वर्ण किया है यथासंभव, और सेवा सबसे बड़ी एक और है, उसकी बात मानना ही सेवा होता है। गुरु सेवा का जो सबसे मूल है, बाकी बाह्य सेवा तो ठीक है, लेकिन सबसे मूल चीज एक है, सेवा का मतलब यही है कि उसकी बात मानना। जो गुरु उपदेश है, जो हमने सत्संग सुना है, उसकी बात मानना। और चेष्टा, एक शब्द भगवान ने कहा, चेष्टा से का मतलब कि करने को उद्यत रहे। हाँ, उद्यमी नहीं का उद्यम साहसम धैर्यम भक्ति शक्ति पराक्रमा, मतलब ये 6 चीजें जिसके पास होती हैं वो हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। तो उद्यम का ही पर्याय है चेष्टा। तो इधर करने को भी उद्यत रहे, ये नहीं कि अरे भगवान जब मिलते हैं, जब मिल जाएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। तो ये 12 भगवान ने कहा बताए हैं नियम, ये 12 नियम शरीर की शुद्धि से जुड़े हैं। जो ये करेगा उसका आसन अपने आप सिद्ध हो जाएगा।